Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastav, your biology teacher. So, how about the preparations of exams? If you have any kind of doubts, you can ask in the comment section, in the website, Facebook, Instagram, anywhere you can ask your doubts. Okay, and in the next session, and in the last session, we studied about what? Human brain. Regions of human brain we studied about, and we studied about the functions that are performed by different regions of the brain. In this session, we will cover the collective function of human brain. So let's start today's सेशन. सो आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ब्रेन होने वाला है. हम इसके कलेक्टिव फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसके पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था किसके बारे में? सबके अलग अलग फंक्शंस के बारे में, लाइक फोर ब्रेन का क्या फंक्शन है, हाइंड ब्रेन का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है. इस सेशन में हम सबको कलेक्टिव वे में पढ़ने वाले हैं. सो the first point is, first function of the brain is it receives signal from the whole body and interprets it. Okay, ये तो है कि सारे जो सेंसरी न्यूरॉन हैं उनका सिग्नल्स कहाँ आता है? ब्रेन पे आता है. तो सबसे पहला काम क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन. ब्रेन क्या करता है? इंटरप्रेट करता है हर सिग्नल को. ऑल राइट, तभी तो वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ बॉडी सो दैट मैकेनिज्म एंड हार्मोनल रिएक्शंस गो हैंड इन हैंड. नाउ नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ब्रेन क्या करता है कि हर ऑर्गन को, हर ग्लैंड को, जो भी सिक्रीशंस होती हैं ग्लैंड्स की, उनको जो है कमांड करने का या फिर हार्मोन रिलीज का इंस्ट्रक्शन देने का जो काम होता है, ये किसका होता है? ब्रेन का होता है. ऑलराइट, सारे ग्लैंड्स को क्या इंस्ट्रक्शन देना कि अब हार्मोन रिलीज करना है या फिर अब रोक देना है हार्मोन रिलीज को. जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर में, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में हमने देखा कि कुछ मेल हार्मोन्स होते हैं, कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो कि रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करते हैं. और क्या होता है, इन हार्मोन्स का रिलीज कैसे रेगुलेट होता है? तब ब्रेन के थ्रू होता है. ऑलराइट, तो ब्रेन ऐसे कोऑर्डिनेट करके काम करता है बॉडी के साथ कि बॉडी की मैकेनिज्म और हार्मोन रिलीज जो है, हार्मोन कंट्रोल जो है बॉडी का, वो साथ साथ में चले. समझ में आ रही है बात? तो ये सेकेंड फंक्शन हो गया ब्रेन का. थर्ड हम देखते हैं क्या है. इट कोरिलेट्स वेरियस स्टिमुलस एंड प्रोड्यूसेस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. इट कोरिलेट्स थिंग्स. कोरिलेट्स यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है आपकी, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस आपकी बॉडी कर चुकी है या फिर किसी दूसरे को देखा है आपने, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? ब्रेन में जा करके स्टोर हो जाती है. तो जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो और इजी हो जाता है. मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो. ओके, तो ये तो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है. स्पाइनल कॉर्ड तो क्या दे देगा? तुरंत हाथ हट जाएगा आपका. ये रिफ्लेक्स एक्शन है. लेकिन जो सिग्नल ब्रेन को गया, हाथ हटने के बाद आप क्या फील करोगे? अरे मुझे जल जाता तो, मुझे बर्न हो जाता तो कितना दर्द होता, ये आप सोचोगे. ऑलराइट, या फिर आपने अगर किसी और को जलते हुए देखा है पास्ट में, कभी एक्सपीरियंस की है ये चीज, या फिर आपने खुद पे बर्न एक्सपीरियंस किया है. मान लीजिए एक्सीडेंटली आपका हाथ जल गया हो कभी पीछे, मींस कभी आपके लाइफ में पास्ट में, तो क्या हो जाता है? वो डर जो है, वो फोबिया जो है, वो माइंड में स्टोर हो जाता है. ऑलराइट, तो क्या होगा कि आप फिर वो सोचोगे कि बाप रे मुझे कितना दर्द हुआ था उस टाइम, या फिर अगर किसी और बंदे को आपने देखा होगा तो आप सोचोगे कि उसे कितना दर्द हुआ होगा. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें ब्रेन क्या करते हैं? कोरिलेट करके देन डिसीजन बनाता है ब्रेन खुद का. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट इज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन टू मॉडिफाई ह्यूमन बिहेवियर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरिलेट करती है ब्रेन हर चीज को, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को. तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है जिससे कोरिलेशन हो रहा है, ये एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो सेव हुआ होगा ब्रेन में. ऑलराइट, स्टोर हुआ होगा. तो ब्रेन क्या करती है? हर एक्सपीरियंस को जो कि याद रखने वाली चीज है उसे क्या कर लेती है? स्टोर
कर लेती है अपने अंदर, ताकि ह्यूमन बिहेवियर मॉडिफाई हो सके, आगे चल के ऐसी गलती ना हो फिर। ऑलराइट, तो इसी के लिए रिलेट करने के लिए क्या करती है, वो स्टोर करके रख लेती है। ऑलराइट, तो ये सारे थे कलेक्टिव फंक्शंस ऑफ ब्रेन। नाउ ये जो ब्रेन है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है, डेलिकेट ऑर्गन्स है। ऑलराइट, ये तो मानते हैं, जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखा था कि क्या क्या डेलिकेट ऑर्गन्स थे, जैसे लंग्स हुए, हार्ट हुआ, ये सारी चीजें क्या है, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, तो इन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑलराइट, तो लंग्स और हार्ट ये सारी चीजें रिब केज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ऑलराइट, प्रोटेक्शन के लिए, उससे शॉक से बचाने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। ऑलराइट, तो हम ये देखने वाले हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है बॉडी के अंदर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो प्रोटेक्शन कैसे होती है ब्रेन की, ये हम देखते हैं अभी। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड अ बोनी बॉक्स कॉल्ड स्कल, which is further filled with a fluid which forms a balloon-like structure and provides further shock absorption. Okay, जो ब्रेन होती है वो क्या होती है, एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर, बोनी हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, विच इज कॉल्ड द स्कल। आप अपने सर को छुओगे तो आपको कुछ हार्ड सी फीलिंग आएगी। ऑलराइट, तो दिस इज द ह्यूमन स्कल। अब जो है स्कल के अंदर भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल में। ऑलराइट, पहला जो होता है इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। स्कल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, विच फॉर्म्स अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। और इस फ्लूइड का काम क्या है, ब्रेन को कंटेन करना एंड शॉक अब्जॉर्प्शन। शॉक अब्जॉर्प्शन यानी कि अगर ब्रेन पे कभी बाय चांस अनफॉर्चुनेटली चोट लग जाए तो क्या करती है, ये शॉक से बचाती है, ब्रेन को इंजरी से बचाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड भी एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी के बीचों बीच क्या है, ट्रैवल करती है, जिसमें सारे नर्व्स का कनेक्शन होता है। किन नर्व्स का, स्पाइनल नर्व्स का कनेक्शन होता है। ऑलराइट, तो ये बॉडी के बीचों बीच रहती है, तो बॉडी के बीचों बीच तो हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कभी कोई गिर जाए तो उस पर चोट लग जाए। ऑलराइट, तो ये क्या होती है, फॉर प्रोटेक्शन पर्पस इसे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर रखा गया है, यानी कि बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है, ताकि कभी भी अगर चोट लगे, इंजरी आ जाए तो क्या हो, पहले बैकबोन पे आए एंड देन स्पाइनल कॉर्ड पे कोई फर्क ना पड़े या फिर बिल्कुल माइनर सा फर्क पड़े। ऑलराइट, तो ये सारा काम होता है वर्टेब्रल कॉलम या फिर बैकबोन का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, both brain and the spinal cord are surrounded by a protective layer called as meninges। ये जो ब्रेन होती है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर कंटेन करती है अपने ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, meninges। इसका काम है प्रोटेक्शन एंड शॉक अब्जॉर्प्शन, किसी भी शॉक से, किसी भी इंजरी से बचाना ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ नर्वस टिश्यू एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ नर्वस टिश्यू एक्शन। ऑलराइट, तो जब भी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सेंसरी न्यूरॉन रहता है, फिर ब्रेन में इंफॉर्मेशन ले जाता है, फिर ब्रेन के थ्रू मोटर न्यूरॉन में आती है इंफॉर्मेशन एंड देन मसल्स मूव करते हैं, तो ये मैकेनिज्म पॉसिबल कैसे होता है पूरे नर्वस सिस्टम से या फिर एक नर्व फाइबर से मसल फाइबर में कैसे पॉसिबल होता है, मूव कैसे करती है मसल्स, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो जल्दी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ इजी तरीके में, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख रखा है। देखते हैं क्या है, नर्वस टिश्यू रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड्स इट टू द ब्रेन। नर्वस टिश्यू क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को उठाएगी, कहाँ से, अफेक्टर ऑर्गन से, जहाँ की हमारा एक्शन हो रहा है, वहां से क्या करेगी, जैसे आंख कोई चीज देख रही है तो वहां से इंफॉर्मेशन उठा करके ले जाएगी ब्रेन पे। ऑलराइट, एंड उसके बाद का स्टेप क्या है, ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड मेक्स अ पर्टिकुलर डिसीजन। ब्रेन क्या करेगी, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी, इंटरप्रेट करेगी, रिलेट करेगी, किससे,
पास्ट एक्सपीरियंसेस से, ऑलराइट, जो बॉडी को हार्म हुआ है उससे, इन सारी चीज़ों से रिलेट करके देन ब्रेन एक डिसीजन बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कन्वेज दैट मैसेज टू द मस्कुलर टिश्यू। अब ब्रेन से वो मैसेज थ्रू मोटर न्यूरॉन क्या होगा, मस्कुलर टिश्यू तक आ जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पे हम लोग यही देखने वाले हैं। मसल्स हैव अ स्पेशल प्रोटीन दैट चेंजेस बोथ शेप एंड अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इम्पल्सेस। मसल फाइबर में कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ना सिर्फ शेप और अरेंजमेंट भी चेंज कर देते हैं सेल्स का, मसल फाइबर के अंदर। मसल फाइबर के अंदर ही क्या करते हैं, अरेंजमेंट एंड शेप भी चेंज कर देते हैं सेल्स का। ऑलराइट, तो इन प्रोटीन्स की ही हेल्प से मसल फाइबर क्या होता है, रिलैक्स करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दिस कॉजेज द मसल फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव। ओके, इससे क्या होता है कि मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड हैंड मूव हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल में बताया था। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो कैसे आती है, इन स्पेशल प्रोटीन्स की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन आती है। ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया। आज मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, कलेक्टिव फंक्शंस ऑफ ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, देन प्रोटेक्शन हमने देखी कि इन टिश्यूज को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, एंड नर्वस एक्शन इन एनिमल, नर्वस टिश्यू एक्शन जो होता है, मैकेनिज्म होता है उसका, उसके बारे में हमने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हम जानने वाले हैं कुछ हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एंड उन हार्मोन्स की क्या क्या फंक्शन है, वो सारी हम चीजें देखने वाले हैं। ओके, अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।